श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 11 जुलाई मंगलवार की, श्रावण कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज जो सूर्योदय का वक्त है वो सुबह को 5:30 बजे रहेगा और सूर्यास्त शाम को 7:21 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:58 पर शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। राहु काल आज दोपहर 3:54 से शाम को 5:38 तक रहेगा और दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। उत्तर दिशा की यात्रा आज टाल दीजिए। आदेश आदेश। अलख रेंज। कन्या राशि भैया, आज जो चंद्रदेव हैं वो केतु देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर कि बृहस्पति देव और राहु देव विराजमान हैं। सुबह की बात करें तो लगभग 6 बजे चंद्रदेव 6 डिग्री के होंगे, जबकि राहु देव 5 डिग्री के आसपास होंगे। तो राहु देव वक्री चलते हैं और चंद्रदेव मार्गी चलते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और राहु देव पीछे की ओर, अर्थात दोनों का अंतर काफी रहेगा। तो भैया, ग्रहण योग रात्रि में थोड़ा प्रभावी होगा, उसके बाद ग्रहण योग का कहीं भी कोई असर नहीं दिखाई देगा, बल्कि गज केसरी योग का निर्माण होगा अष्टम भाव में। तो यह किस प्रकार से आपके जीवन में शुभता का प्रवेश लाएगा, आइए इसी पर विचार करते हैं। यह जरूर बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। बहुत से लोग बाबा कमेंट्स करके पूछते हैं कि गुरुजी कहाँ कीजिए कि चंद्र राशि के आधार पर है या लग्न राशि के आधार। तो भैया, यह चंद्र राशि के आधार पर है, लेकिन यदि आपका कन्या लगन है तब भी कहीं ना कहीं यह राशिफल आप पर प्रभावी होगा। देखिए, एकादशेश का अष्टम स्थान में जाना गुप्त चीज़ों से आपको धन दिलाता है। अब गुप्त चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे कि आपकी साधना के बल पर कोई आपको प्राप्ति हो, आप किसी का कार्य करें उसके प्रति आपको प्राप्ति हो, गुप्त धन आपको मिले, कोई गड़ा हुआ धन आपको मिल जाए, अचानक से किसी प्रकार से धन की प्राप्ति आपको हो, इस तरह के जो योग होते हैं वो एकादशेश के अष्टम स्थान में जाने से बनते हैं। अष्टम स्थान आखिर है क्या? अष्टम स्थान भैया गुप्त स्थान है। आपके शरीर में जितनी भी गुप्त अंग हैं वो सब इसी स्थान से जुड़े हुए हैं। देखिए, शनिदेव जो है ना वो अंधकार के प्रतीक कहे गए हैं और वो गुप्त भी हैं। जो चीज़ें किसी को नहीं पता वो शनिदेव को पता है। जैसे कि 7.5 में जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो भैया आपको क्या किसी को भी पता नहीं होती कि ऐसा होगा भैया। तो गुप्त चीज़ों, अगर एकादशेश इस स्थान में चला जाता है तो व्यक्ति अपने गुप्त ज्ञान के आधार पर अर्निंग करता है, लेकिन संघर्ष उसका थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब गुप्त ज्ञान की बात आती है तो बहुत कम लोगों पर इस तरह की कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। लेकिन भैया, एक बात यह बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है, बस उसको समझने की और उसको जागृत करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आज इसी के लिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय आपको दे रहे हैं, एक दुनिया का ऐसा शाबर मंत्र आपको बता रहे हैं जो 1 सेकंड का है और आपके जीवन को कल्याण से भर सकता है। भैया, यह शाबर मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है और आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का कार्य करेगा। यह मंत्र है क्रींग कीना। क्रींग महाकाली का बीज मंत्र है और कीना कीना राम जी का बीज मंत्र है। कीना राम जी के बारे में एक उक्ति है कि जो ना करे राम वो करे कीना राम।
तो बहुत बड़े अघोरी हुए हैं कीनाराम जी। जो लोग कीनाराम जी को मानते हैं, उनके नाम से परिचित है, वो जानते होंगे कि कीनाराम जी की शक्तियां क्या थी, क्या हैं। तो क्रींग कीना, इस मंत्र का जितना अधिक सोते उठते बैठते चलते, जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, आपको इसकी शक्ति का आभास होता जाएगा। और महाकाली और कीनाराम जी से जो आपकी इच्छा हो वो कहिए। बस शर्त इतनी है कि निरंतर इसको जपते रहना है, अपनी सांसों में बसा लेना है कि जब आप सोएं तब भी आपके मन में यही रहे कि क्रींग कीना। इससे आपकी छुपी हुई एबिलिटी आपके सामने आएगी, आपके जो संकट हैं वो समाप्त होंगे, जो करंट्स की प्रॉब्लम आपके यहाँ चल रही हैं वो दिक्कतें दूर होंगी। और भैया महाकाली और कीनाराम बाबा की कृपा से आप उनके आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। यह तो बात हुई चंद्रदेव के अष्टम स्थान में जाने की और आपकी प्रतिभाओं को जागृत करने की। अब राहु देव रात्रि में आपको नींद में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, हो सकता है आपको नींद ना आए, क्योंकि उस टाइम पे ग्रहण दोष बनेगा, तो मन में अलग अलग तरह के विचार, नेगेटिविटी, इस तरह की दिक्कतें आपके मन में आना हो सकता है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए भगवान शिव का स्मरण कीजिए। जो मंत्र आपको दिया है, इस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए, तो इस तरह की दिक्कतें दूर होंगी। क्योंकि राहु से दूरी बढ़नी शुरू हो जाएगी सुबह ही चंद्रदेव की। और यहाँ बृहस्पति देव भी अपनी पूरी ताकत में आ चुके हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। और जो बृहस्पति देव हैं भैया, वो आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं, जो कि अष्टम से आपके गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आपको हो रही थी, उनसे अब आपको बृहस्पति देव उबारने का कार्य करेंगे। और गज केसरी योग आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। अचानक से किसी शक्ति का आभास आपको हो सकता है, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है आपको जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करे। कोई ऐसे गुरु आपको मिल सकते हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव वे में एक सही रास्ता आपको दिखाएं। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। सुख भाव आपका बढ़ेगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं एक अजीब सा दिव्य आनंद आज आपको प्राप्त होने वाला है। इनकम की यदि बात करें तो इनकम में थोड़ी दिक्कत आज हो सकती है। हालांकि हमने देखिए दो चीज़ें आपसे कह रहे हैं। आप कहेंगे कि यार एस्ट्रो शावर मित्र जी का दिमाग खराब हो गया, कि एक तरफ तो कह रहे हैं गुप्त ज्ञान के बल पर कमाएंगे और एक तरफ कह रहे हैं इनकम में कमी हो सकती है। तो भैया इनकम में कमी, जो आपका रेगुलर कार्य है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। कमी से मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि रोजाना जितनी मेहनत करते थे आप, उससे ज़्यादा आपको मेहनत हो आज करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि जितना रोज कमाते थे उससे थोड़ा कम आज आपको मिले। लेकिन अष्टम भाव भी जागृत होगा, बृहस्पति देव जागृत होंगे, तो भैया स्थितियां हमारे हिसाब से इनकम के मामले में सामान्य रहेंगी। अब चंद्रदेव के कारण जो एकादश भाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। और आज भैया मंगलवार है, तो आज आप लोगों ने घर पर शिवलिंग की स्थापना की है, तो या तो गुड़ होता है ना, गुड़ को पानी में घोल लीजिए और उससे आज भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए। देखिए कितने सारे आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मंगल देव की बात करें तो मंगल देव 12वें स्थान में चले गए हैं। वहीं पर शुक्र देव है 6ठे स्थान को देखेंगे, तो जहाँ पर कि शनिदेव विराजमान है और शनि की दृष्टि अष्टम पर है। कनेक्शन देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है। शनि देव का कनेक्शन अष्टम से, अष्टम का कनेक्शन एकादश से, और छठे का कनेक्शन 12वें से। 12वां, 11वां, 8वां, छठा, चौथा और 7वां, इतने सारे ग्रह आज कनेक्टेड हो गए। और वहीं द्वितीय भाव भी कनेक्टेड हुआ, क्योंकि चंद्रदेव का गोचर केतु के नक्षत्र से हो रहा है। तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो गुप्त धन कमाने का, धन अर्जित करने का, धन सेविंग करने का बहुत ही गजब उपाय आपको बता रहे हैं कि आज गुड़ को पानी में भिगोइए और उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।
यह गोचर आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी रहने वाला है, क्योंकि गजकेसरी योग का निर्माण आपकी कुंडली में होगा, जो कि बृहस्पति देव अपनी पूरी शक्ति में इस वक्त आ चुके हैं। सूर्य देव जो कि आपके द्वादशेश हैं, वो कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो भैया बहुत सारे कनेक्शन आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इनकम कहाँ से करनी है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने बताया कि आज गुड़ के पानी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। और भैया सबसे बड़ी बात है कि मन को पवित्र रखिए। मन को पवित्र रखेंगे तो सारे कार्य बनते चले जाएंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आज थोड़ी आवाज़ खराब है, गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।